स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं हम क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो केवल इंट्रोडक्टिव पार्ट पर निर्भर है। वैसे तो हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं परंतु ये इंट्रोडक्टिव पार्ट जो है वो हमारा क्लास 9th के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है और क्लास 11 12th में भी जहाँ पे हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सवाल हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो वो क्या है, गणित की वह शाखा जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थितियों को दो संख्याओं के जोड़ से परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी समतल मतलब इस प्रकार से जो हमारे पास जैसे ये पेज है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास होती है वो समतल के अंतर्गत आता है। तो उसमें किसी भी वस्तु की दूरी को हम यदि दिखा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसकी खोज या हम बोल सकते हैं इसको आगे किसने बढ़ाया है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी गणितज्ञ, फ्रांस के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए थे रेने देकार्ट ने ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग कर इसे बहुत शक्तिशाली बना दिया। अब बीजगणित मतलब इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करके उन्होंने बहुत ही ज्यादा इसको शक्तिशाली बना दिया। कहने का मतलब कि अब निर्देशांक ज्यामिति क्योंकि हम क्लास 10th के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ बेसिक चीजें हमें अपने आप पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखिए एक निर्देशांक तंत्र का निर्माण किया है। अब पहले आप समझ लीजिए निर्देशांक ज्यामिति में दो रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा। एक हम बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और एक हमारे पास क्षैतिज रेखा। ये हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश है और ये वाई ओ वाई डैश है। जैसे हम देखते हैं कि ये दाईं तरफ है तो इधर की तरफ के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे और यहां से इधर की तरफ चलेंगे तो क्या होंगे, नेगेटिव। मतलब कहने का -1 -2 -3 चलेंगे। वही कंडीशन ये ऊपर की तरफ है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ है तो इसके क्या होंगे, नेगेटिव। क्लियर हो गया होगा। इसको 4 चतुर्थांशों में बांटा गया है, छोटे छोटे चतुर्थांश मतलब 4 बराबर भाग। तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं पहले के लिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। और हाँ एक और चीज, जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री में तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम एक्स का लिखते हैं और फिर वाई का, कि कोई वस्तु यहाँ पे तो एक्स से कितनी दूरी पे और वाई से कितनी दूरी पे, तो एक्स भी प्लस होगा वाई भी प्लस। दूसरे में देखिए द्वितीय चतुर्थांश, तो ये तो प्लस है और ये क्या है, माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस। तृतीय में देखिए, तृतीय में ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस हो गए। और चतुर्थ जो हमारे पास है ये प्लस और ये वाला माइनस, तो ये एक्स वाला प्लस और ये हो गया माइनस। एक और चीज, जहां पे ये दोनों की दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं लंबवत रूप से, वो बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। और इस जगह के जो निर्देशांक होते हैं, जो इनके मान होते हैं वो होते हैं 0 0, क्योंकि वो एक्स से भी आप लगा सकते हैं कि ये वाला बिंदु जो है वो एक्स एक्स से भी 0 की दूरी पे है और वाई एक्स से भी 0 की दूरी पर है। क्लियर हो गया होगा। एक और चीज, यदि कोई वस्तु यहां पे है, मान के चलें इस जगह पे है, तो उस स्थिति में उसने x से तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है, अपना विस्थापन किया है, परंतु y से अभी भी उसका विस्थापन क्या है, 0। तो इसलिए x अक्ष पे कोई वस्तु दी गई है तो उसका जो y का निर्देशांक होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। और यही चीज यहां पे भी है कि यदि y अक्ष पे कोई वस्तु दी गई है तो उसके लिए x का निर्देशांक क्या होगा, 0। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें। निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं, निर्देशांक अक्ष जिसके बारे में हमने बात की कि काटतीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को दो परस्पर लंबवत रेखाओं के संदर्भ में प्रदर्शित किया जाता है। ये रेखाएं निर्देशांक तंत्र कहलाती हैं। कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि इन दो रेखाओं के परस्पर, हम चाहे यहाँ पे है वस्तु चाहे कहीं पे भी है, उन वस्तुओं उसका जो कोऑर्डिनेट है उनको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, निर्देशांक तंत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम इसमें बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि क्या चीज़ है। 4 चतुर्थांश होते हैं जहाँ पे दोनों काटेंगे वो मूल बिंदु होता है। एक्स अक्ष में दाईं तरफ जाने पर प्लस होता है, बाईं तरफ जाने पर माइनस होता है। वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ जाने पर मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा और मूल बिंदु से नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। तो क्लियर हो गया होगा ये आपका। अब देखिए जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं तो कुछ उससे संबंधित जानकारी है जिनके बारे में हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई तो आप निर्देशांक ज्यामिति को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ जानकारी। अब पहली जानकारी, क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं। जैसे मैंने ये पन्ना खोला हुआ है यहाँ पे कि ये एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष कहेंगे। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रेखा, वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहा जाता है, अर्थात वाई ओ वाई डैश को क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे।
तीसरा, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये मैं भी समझा चुका हूं, इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे जहाँ पे वाई एक्स और एक्स अक्ष एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कहलाता है मूल बिंदु, जहां से उन दोनों की शुरुआत हुई है, ये मान सकते हैं। तो ये मूल बिंदु कहलाएगा। इसका जो प्रदर्शित करते हैं इसे हम ओ से करते हैं। इसके 4 चतुर्थांश होते हैं, मैं बता चुका हूँ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। किस हिसाब से उनके मान होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है, निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांकों को x, y के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि सबसे पहले जब हम x का कोऑर्डिनेट लेंगे, चाहे हम यहाँ पे वस्तु ले रहे हैं चाहे कहीं पे भी ले रहे हैं, x का कोऑर्डिनेट लेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे, y का। ये हमेशा के लिए है, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स को प्रदर्शित करेंगे तो सबसे पहले x अक्ष का दिखाएंगे, फिर y अक्ष का। अगला है, x अक्ष के निर्देशांकों को भुज भी कहा जाता है, अर्थात जो वस्तु x अक्ष का जो भी कोई निर्देशांक हम ले रहे हैं 3 और 5, तो 3 हमारे पास क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। और y अक्ष का कोई भी निर्देशांक उसे क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। तो y अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाएगा, कोटि। यदि कोई वस्तु हम बोल रहे हैं कि इसका भुज का मान क्या होगा, तो भुज का मान के चले 3 और 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 और 5 दिया हुआ है, तो 3 तो हमारे पास भुज हो गया और 5 का मान क्या हो गया, कोटि हो गया। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो हमें आवश्यक है जाननी। तो इसके आधार पर हम आगे की तरफ जो लास्ट हमारे पास टॉपिक है, जो आने वाला जो चैप्टर है उसके लिए हम बात करेंगे। अब देखिए, जो लास्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि इससे ही संबंधित हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अब हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति में जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज हमारी हट चुकी है। तो इन दोनों ही एक्सरसाइज से आपके पास कम से कम 4 से लेकर के 5 नंबर का क्वेश्चन बनना है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे होगा। इस फॉर्मूले के बारे में बताया गया है कि कैसे करके, देखिए लिखा हुआ है कि निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला होगा क्या। अब यदि मान के चले कि एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये हमारे पास x1 है और ये y1 है। इसी प्रकार से x2 है और ये y2 है। क्लियर हो रही बात। अब x1 और y1 जैसे मैंने निर्देशांक ज्यामिति में, तो यहां से इधर की तरफ आए तो ये x1 हुआ और यहां से सीधा नीचे की तरफ आए तो क्या होगा, x2। इसी प्रकार से ये वाला बिंदु क्या होगा, y1, और ये वाला क्या हो जाएगा, y2। अब जब भी हम दूरी की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी की ही बात करेंगे। तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी जो होगी वो बड़ी में से छोटा घटाएंगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बड़े बिंदु से दूसरे छोटे को घटाएंगे तो y2 माइनस y1 आ गया। अब यदि मैं इसको एक आगे की तरफ डॉट डॉट करते हुए और यहाँ से डॉट डॉट करते हुए बनाऊं तो ये a b c हमारे पास क्या हो गया है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। और इसमें हम पाइथागोरस का प्रयोग करते हुए इसके सूत्र को निकालेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या ले लिया कि AC जो है, दैट्स AC, ये x2 माइनस x1 है, जो यहाँ की दूरी होगी वही यहाँ की भी होगी। और BC जो है ये वाली, वो दूरी क्या होगी, y2 माइनस y1। अर्थात यदि हम देखें तो ये लंब है और ये हमारे पास क्या है, आधार, और ये वाली भुजा क्या होगी, AB कर्ण, जो हमें निकालनी है, जो दूरी निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण तो हमारे पास AB है, बराबर रूट BC, ऐसा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने x और y के सापेक्ष करने के लिए हमने सबसे पहले इसको लिख दिया है, AC मतलब हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1। तो दूरी सूत्र फाइनली आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन सवालों में हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इन सवालों को करते हैं तो यहाँ पे जो चिन्ह आ रहा है, मान के चलें कि x1 का मान माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये केवल हमें फॉर्मूले में चिन्ह का पता होना चाहिए, वरना बहुत ही आसान सवाल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें कि हमने किया क्या है, कैसे करके इसको करेंगे। आपकी समझ में आ गया होगा कि दूरी सूत्र होता क्या है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो होप्स आपकी ये समझ में आया होगा कि कैसे करके हमने इन सवालों को करना है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था हमारा। जब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तो उसमें हम अच्छी तरह से जो सवाल हैं 7.1 के, उनको करके आपको बताएंगे कि कैसे करके उनमें करना है। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने इसको ध्यान से देखा होगा कि निर्देशांक ज्यामिति कैसे करके हल करेंगे और क्या होती है। तो यदि आपकी ये समझ में आया है और आपको इफेक्टिव लगा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाभ हो। तो मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। ओके, बाय।